नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं फिलहाल के सेशन में आपको फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। मतलब दोस्तों ग्रीन एनर्जी स्पेशलाइज्ड फाइनेंस पीएसयू नवरत्ना कंपनी है। अब फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई क्यों है तो इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी जो कि फोकस्ड करती है मेनली फाइनेंशियल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के और एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर में। मतलब कुल मिलाकर दोस्तों ये फाइनेंसिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग, लेकिन ये एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए फाइनेंसिंग में मदद करती है अलग अलग सेक्टर। तो उस कंपनी की आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, किस सेक्टर से जुड़ी है और किस सेगमेंट से जुड़ी है इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या करंट रिलेटेड न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात करें। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करूं, एनालिसिस करूं, तो आज हम बात करने वाले हैं एडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की, जिसको शुक्रवार को इस सरकारी कंपनी जो कि एक पीएसयू कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, इसके शेयरों में 3.38% तक का हलचल या तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे कारण क्या रहा कि 160 रुपए के आसपास इसका शेयर बंद हुआ। दोस्तों इस शेयर का 52 हफ्ते का हाई 239.95 रुपए, जबकि मार्च 2025 में 137 रुपए के आसपास गिर गया था, जो इसका 52 हफ्ते का लो भी है। दोस्तों ब्रोकरेजेस के व्यू को यदि हम समझने का प्रयास करें, एनालिसिस करने का प्रयास करें, तो ब्रोकरेजेस फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का कहना है कि इरडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लंबे समय से कंसोलिडेशन फेज में फंसा है, लेकिन अब उससे बाहर निकलने वाला है या निकल चुका है। अगर शेयर 160 रुपए के ऊपर बना रहता है, जो कि हम टेक्निकल्स डिस्कस करें दोस्तों, तो 166 रेजिस्टेंस लेवल पार करेगा, 186 से 200 के आसपास दायर पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि मौजूदा लेवल पर 25% तक की यहाँ पर दोस्तों बढ़त का हलचल थी। क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो हालांकि कंपनी के जून तिमाही के नतीजे थोड़े से कमजोर है, मतलब उम्मीद मुताबिक नहीं रहे। मुनाफा 36% घटकर 247 करोड़ रुपए रह गया, लेकिन कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 1947 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी हलचल वाली थी। यानी कि बिजनेस ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन का दबाव बना हुआ है। तो सोमवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि अमेरिका के H1B वीजा फीस में बढ़ोतरी का ऐलान, जो कि हमारे जो कहा जाए दोस्तों, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा एक ये दोस्तों निर्णय लिया गया है, जिसका असर खासकर आईटी कंपनी के शेयरों पर तो पड़ सकता है, लेकिन इरडा समेत बाकी सेक्टर पर भी मार्केट मोमेंटम का असर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ भी दोस्तों देखिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज आई थी उसके बारे में डिस्कशन किया, लेकिन मैं लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो न्यूज हमने डिस्कस की वो ओनली एजुकेशन लर्निंग पर्पज से है, किसी भी प्रकार की बाय सेल की या निवेश की दोस्तों आपको यहाँ पर रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको दोस्तों किसी भी प्रकार का निवेश करना है, बाय सेल करना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो न्यूज बताई गई है वो ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई गई है, तो ये भी आप विशेषकर यहाँ पर लास्ट में ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या अभी टेक्निकल एनालिसिस है उसको एनालिसिस करने का प्रयास करें। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स को डिस्कशन और एनालिसिस करने के लिए आपको मंथली चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो ट्रायंगल पैटर्न वाले छोटे से ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। अभी प्राइस की बात करें तो प्राइस जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ तब से दोस्तों यहाँ चढ़ा तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी इंपल्सिव आई, फिर जब नीचे गिरा तो सेकंड टाइम इस लेवल के आसपास ने सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए नीचे की साइड जनरेट होकर आई है, या कहा जाए तो दोस्तों ये फिलहाल के सेशन में बनकर यहाँ पर फिलहाल के सेशन में उभरी है। ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस
क्योंकि जब प्राइस ऊपर की साइड गया तो रिजेक्शन भी तो करेगा। फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस और थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस लिया। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो कि हमने ऊपर की साइड आपको इंडिकेट करके एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रहा है। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की बात करी। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 160 से 161 रुपए के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस का मोमेंटम ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो होगा। यदि प्राइस ऊपर मूवमेंट करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 188 रुपए का लेवल, सेकंड रेजिस्टेंस 241 का लेवल और थर्ड रेजिस्टेंस के लिए 305 रुपए के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ये ऊपर की साइड में एजुकेशन लर्निंग पर्पस से रेजिस्टेंस लेवल बताए हैं। नीचे की साइड आता है, यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 136 का और सेकंड सपोर्ट 100 रुपए के आसपास का नीचे की साइड आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों प्राइस नीचे की साइड मोमेंटम करता है तो ये सपोर्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस और नीचे की साइड सपोर्ट दोनों हमने आपसे एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट, जो कि दोस्तों इसकी ब्लू कलर की जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, इसके नीचे अभी कैंडलस्टिक ट्रेड कर रही है। यदि हम 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूवमेंट की बात करें तो अभी 50 डे के यदि मंथली चार्ट पर देखें तो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूवमेंट अनअवेलेबल है। लेकिन वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स स्टार्टिंग में अच्छा आया था, लेकिन अभी भी दोस्तों बायर सेलर्स की या बुल्स या बेयर्स की वॉल्यूम लेवल पर जो पोजीशन है वो दोस्तों बराबर बनी हुई है। कभी बायर्स हावी होते हैं तो कभी सेलर्स हावी होते हैं, दोनों की वॉल्यूम्स लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले टाइम में किस हिसाब से अपडेट होता है वो देखा जाएगा। अभी जो डाटा अवेलेबल है उसको हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कशन किया, एनालिसिस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में हम उस चीज को करेक्ट करके और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छी एजुकेशन वीडियो आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।